आज का विषय है भारतीय समाज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण की प्रभाव। यहाँ पर बताया जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। यह वीडियो इसी पर आधारित है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। आइए शुरू करते हैं भूमंडलीकरण के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ध्यान दीजिए, वर्तमान विश्व में भूमंडलीकरण का विचार कई विसंगतियों के बावजूद आधुनिक राष्ट्र राज्यों के विकास की अनिवार्य शर्त बनता जा रहा है। विश्व के विभिन्न देशों, क्षेत्रों और लोगों की बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता के रूप में भूमंडलीकरण के इस विचार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन के नए युग की शुरुआत की है। भूमंडलीकरण वस्तुतः उदारीकरण का एक तार्किक परिणाम है। इसे हम व्यावसायिक गतिविधि या वित्तीय, तकनीकी लोक एवं संस्कृति के संदर्भ में बढ़ती हुई अंतः संबंधता के परिणाम के रूप में देख सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में भूमंडलीकरण की संरचना एवं प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह, बाजार की शक्तियों की बढ़ती भूमिका व वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वरूप को तय करने वाली तथा द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ है भारतीय व्यापार, वित्तीय बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, निवेश आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों को उदार बनाना एवं उनमें सुधार करना। जुलाई 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं आदि में व्यापक सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखी है। भूमंडलीकरण के समग्र सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहले यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होने से पूंजी की साम्य का समाधान संभव होता जा रहा है तथा ऋणग्रस्तता भी नहीं बढ़ रही है। भारत की विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की समस्या का, तो यहाँ पे कह सकते हैं भारत की विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की समस्या का भी हल हुआ है, जिससे आयात बिलों का भुगतान भी अब ज्यादा आसानी से होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ तकनीकों तथा प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण भी हुआ है, जिससे भारत में उत्पादन क्षमता एवं समृद्धि दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां धन के साथ तकनीक में भी निवेश करती हैं, जिसके कारण कम संसाधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन किया जाना संभव होता है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और इसके कारण ही देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। जीडीपी भी कह सकते हैं इसको, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भूमंडलीकरण पॉइंट आगे है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत जैसे विकासशील देश के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्धता बढ़ी है। जहां एक तरफ है भारतीय उत्पादों की विश्व के कई देशों में मांग बढ़ी है,
इसका कारण है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के पश्चात हमारे उत्पादों की गुणवत्ता में इजाफा हुआ है। इस बढ़ती प्रतियोगिता का लाभ भारतीय ग्राहकों को भी हुआ है, क्योंकि अब भारतीय ग्राहकों के पास आर्थिक आर्थिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। इससे भारतीय नागरिकों को कम कीमत पर विश्व स्तरीय वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। भूमंडलीकरण ने उत्पादन लागत को कम किया है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी आई है। अतः इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उपभोक्ता वर्ग को हुआ है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों की समाप्ति भी सुनिश्चित होती है, जिससे एकाधिकार की प्रवृत्ति हतोत्साहित हुई है। महानगरों तथा बड़े शहरों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश विदेश में भारतीयों के वेतन तथा भत्ते बढ़े हैं, जो पहले के दशकों में संभव नहीं था। इससे समाज के एक बड़े तबके का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अनुषंगी उद्योगों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य ये जो भूमंडलीकरण है, सामान्य यह माना जाता है कि व्यापार राज्य का व्यवसाय नहीं है। इसलिए व्यापार अर्थव्यवस्था में सरकार का अत्यंत सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार कारकों के माध्यम से होता है। भूमंडलीकरण के पश्चात इस प्रकार की अवधारणा का और तेजी से विकास हो रहा है। फलस्वरूप निजीकरण को बढ़ावा मिला है। आगे भारतीय कंपनियों को विदेशी तकनीकों तथा प्रबंधकीय तौर तरीकों एवं उत्पादन विधियों का ज्ञान हुआ है। परिणाम स्वरूप इन कंपनियों का उत्पादन स्तर भी बेहतर हुआ है। कुछ भारतीय कंपनियों की विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी हुई है, जिसका लाभ भी भारतीय कंपनियों को मिला है। भूमंडलीकरण ने भारतीय कंपनियों को नए अवसर के रूप में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कहें बीपीओ इसके तहत डाटा एंट्री, अकाउंटिंग विधि कार्यों, कुछ अन्य प्रशासनिक सेवाओं तथा ग्राहक सेवाओं को भारत से आउटसोर्सिंग कराना शुरू कर दिया है। इस कारण नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। आगे बात करें तो कृषि क्षेत्र में कृषि विधियां विपणन तथा औद्योगिक सहबंध पहले से बेहतर हुआ है। कृषिकीय विधियों में तकनीकी उन्नत तथा बेहतर गुणवत्ता के बीज यथा संकर बीज, अच्छी गुणवत्ता की खाद तथा औद्योगिक फार्मिंग जैसे क्रियाकलाप बढ़े हैं कृषि क्षेत्र में भूमंडलीकरण से। अब यहीं पे आगे कहना है, अर्थव्यवस्था पर उपरोक्त सकारात्मक प्रभाव के अतिरिक्त भूमंडलीकरण ने हमारे समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। यह चुनौतियां इस प्रकार से है जो नकारात्मकता के रूप में आई है। इसके पहले सकारात्मकता की बात हो गई, अब यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभाव।
भूमंडलीकरण की ध्यान दीजिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का सबसे प्रमुख है दुष्प्रभाव यह है कि इसके लाभ है विभिन्न देशों के मध्य तथा किसी देश विशेष के भीतर भी असमान रूप से वितरित है। विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य भूमंडलीकरण का लाभ है, जहां विकसित देशों को ज्यादा मिला है, वहीं देश के अंदर भी आय संबंधी असुरक्षा का भाव बढ़ा है। आगे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के रूप होने के लगभग यहाँ पे भूमंडलीकरण के ध्यान दीजिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के शुरू होने के लगभग 25 वर्षों के बाद भी यह गरीबी की समस्या को सुलझाने में असमर्थ रही है, जो कि भारत की बड़ी आर्थिक समस्या है। आगे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा 50% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर ही आश्रित है। यद्यपि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 14% है, जो कि उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है। इससे उत्पन्न ऋणग्रस्तता ने सीमांत कृषकों पर भारी दबाव बनाया है। आगे सेज तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के कारण व्यापक तौर पर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इससे भूमिहीनों व मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और किसानों के लिए खेती आज घाटे का सौदा बन गई है। इसके कारण कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। भूमंडलीकरण के या कहें वैश्वीकरण या कहें भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे देश के लघु तथा कुटीर उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। अच्छा असर नहीं पड़ा है, गलत प्रभाव पड़ गया है, जिससे तो यहाँ पे कह सकते हैं भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे देश के लघु तथा कुटीर उद्योगों पर इसका नकारात्मक या बुरा असर पड़ा है, जिससे स्वावलंबन घट रहा है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके कारण एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है तथा देश में बढ़ती बड़े कारखानों की संख्या ने स्वरोजगारियों को मजदूर बना दिया है। वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध अधिकांश कर्मचारियों की नौकरियां असुरक्षित या कहीं खतरे में असुरक्षित हो गई हैं। यहाँ पर बताया गया भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के नकारात्मक चुनौतियों की बात की गई, यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव की बात की गई। यहाँ पर बताया गया सबसे पहले सकारात्मकता की बात हुई, फिर नकारात्मकता की बात हुई। तो आज का टॉपिक रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव रहे, इसके बारे में यह वीडियो आधारित है। जैसा कि भूमंडलीकरण आप सभी जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भूमंडलीकरण का अर्थ पूरी तरह से समझाया जा चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक राघवेंद्र यादव को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।